फिजा, रीबा, and बहुत दिनों बाद फाइनली आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इट फील्स सो गुड। कहाँ थे आप सारे लोग? सेशन स्टार्ट हो गया फरीद? ऐसा कह रही है, हम तो यहीं पर थे। बिल्कुल ठीक है जी। शायद मैं यहाँ पर नहीं था। आई गेव यू गाइस टू बेटर हैंड्स। आप लोगों की काफी सारी चीजें थी, काफी सारी कंफ्यूजन थी, एंड अली वाज काइंड इनफ टू जंप इन एंड fill in the gaps जो शायद रह गए थे। Anyways, I would love to understand if someone can among you can actually unmute the mic and let me know कि पिछली बार हमने जो इतनी अच्छी गुफ्तगू की थी about how to set the routine और वो सारी चीजें, उसके बारे में अगर कोई बंदा बताए कि हाँ यार सर मैं हूँ, मैं वो जीता जाता सबूत हूँ कि मैं मेरी रूटीन बड़ी खराब थी और आपकी बातों के बाद I have tried to make myself better and I am much better right now. So anyone who can say कि हाँ हुआ था या नहीं, जिस हाल में सबको छोड़ के गया था या जिस हाल में सबको पकड़ा था उसी हाल में ही हैं अभी सारे। What do you think? नहीं सर, आपके रूटीन वगैरह को फॉलो किया था तो काफी बेहतर हुआ। बिल्कुल ठीक है, चलें। वेरी नाइस साफ, वेरी गुड टू नो। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर अभी तकरीबन 55 लोग हैं। 55 लोगों में सिर्फ एक बंदे की रूटीन सही हुई है, बाकी सारे कहाँ पर हैं? कम ऑन गाइस, स्पीक अप, कम ऑन, कहाँ पर हो सारे? क्या हो गया है? Very nice, Sumaya. But yeah, please unmute your mic and this is the platform. This is the forum for you guys to speak up. मैं कौन सा तुम लोगों को कैमरा ऑन करके कहता हूँ? अपनी चेहरा छुपाओ लेकिन अपनी आवाज को तो बुलंद करो। हाँ बोलो सारे। इतना डेड माहौल क्यों है? अभी भी एक महीना पड़ा हुआ है, एग्जाम कल नहीं है। इतना come on, या महानूर, या unmute your mic and say something. मोहम्मद इबाद कह रहे हैं रूटीन अभी भी खराब है। सदफ कह रहे हैं सर उधर ही है अभी हम। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, मैं जानता था कि बहुत सारे लोग अभी भी उधर ही होंगे, तो इसलिए आज का जो सेशन है उसको सर हमने भी फॉलो किया, इससे बहुत फायदा हुआ। और अभी नम्स का टेस्ट देने के बाद एक दिन गुजरा है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। इंशाल्लाह कल से अपनी दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट करनी है और वेरी सबकी नाइस। दुआएं चाहिए सर। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड टू नो, वेरी गुड टू नो। चलें जी, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक महीना रह गया है, आप लोगों के एग्जाम्स जो है करीब हैं, तो इसलिए आज की बातों में ज़्यादा सेशन स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, एंड लेट्स जंप टू इट। और कोशिश करते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करें, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है कि लास्ट 30 डेज ऑफ एमडी कैट प्रिपरेशन। और आने वाले दिनों में मैं जो हूँ लास्ट 7 डेज के ऊपर भी बात करूंगा, और फिर मैं लास्ट 1 डे पे भी बात करूंगा। एमडी कैट से एक दिन पहले जब एमडी कैट अनाउंस हो जाएगा तब भी हम लोग जो है अपना एमडी कैट जो है उसको उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरी एक दिन आपने कैसे गुजारना है। अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, गिवन द लास्ट सेशन जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को काफी आइडिया होगा क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम एक सेशन में बात करेंगे। तो खैर, आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल से गालिबन 18 तारीख है। 18 से लेकर 18, या तो आपके पास 30 दिन रह गए हैं या आपके पास 23 दिन रह गए हैं। तो ये 23, 24 हो गए। 13 नवंबर पीएमसी ने फाइनल कर दिए। क्या चीज? सॉरी, कौन सी डेट है? कौन सी डेट आप लोगों को मिली है अली? सर पीएमसी ने 13 नवंबर को एंट्री टेस्ट की डेट रख दी है। 13 नवंबर को पेपर है। 13 नवंबर को। 13 का मतलब है कि आपके पास 30 दिन से भी कम है, सही है। तो 30 दिन के अंदर अब जो फॉर एग्जांपल लेट्स से 26 डेज है या 25 डेज है, व्हाटएवर डेज है, 25 डेज के अंदर आपने क्या करना है? आज जो ये सेशन का नाम चेंज करते हैं, एक सेकंड रुको, ये हो गया, चलो भाई, that's all what it takes, ठीक है। लास्ट 25 days of MD CAT preparation, so what do you have to do in the last 25 days? अच्छा जी, खैर 30 दिन होते तो कोई ज्यादा चीजें बताता, लेकिन 25 दिन है तो खैर that's actually alarming, but anyways, before I start I would love to ask you guys some questions। अली, यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, just give me a second, just give me a second। अच्छा जी, सो बिफोर आई बिगिन कि आखिरी 25 डेज में क्या करना है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन होगा। जो मेरा क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आपने जो है अपने हैंड्स रेज करने हैं, ठीक है, अपना जूम का फीचर यूज करना है ऐसा करके, सो दैट आई नो द नंबर्स, ठीक है। ओके, सो पहला सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अपीयर्ड इन नम्स?
हैंड रेस करें और मुझे बताएं। अली, इफ यू आर देयर प्लीज मुझे काउंट करके बताएं कितने स्टूडेंट्स। 13, 18, 21 students. 21 सबने अपने हैंड रेस कर दिए? ये नॉर्मली सबने 22 ने कर दिया। ठीक है, 22. ऑलराइट, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो 22 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास अभी यहाँ पर 58 स्टूडेंट्स अराउंड होंगे। 58 में से 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो अनाउंस में अपीयर हुए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ यू गाइस हाउ मेनी एक्चुअली फेल्ट सिलेबस अभी भी रहता है एग्जाम से एग्जैक्टली एक दिन पहले? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट? अपने अपने हैंड्स नीचे करके या अपने रेज रहने दो इफ यू से कि हाँ ठीक है। अली, इफ यू कैन गिव मी अकाउंट हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट सिलेबस अभी भी रहता है? 20 again. 19 students, solid 19 students ये कह रहे हैं कि एग्जाम से पहले भी सिलेबस रहता है। राइट, ठीक है, चलें आप अपने हैंड्स अप डाउन कर दें प्लीज। डाउन 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 डाउन, राबिया सब लोग डाउन कर दो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का अगर जवाब हाँ में है, सही है, या आप लोग अगर एग्री करते हो उससे तो यू विल रेज द हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेल्ट तैयारी और बेहतर हो सकती है अभी भी? अली, अकाउंट। 35, 39, 40, 41। नहीं नहीं, वो बच्चे जो अनाउंस में गए थे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। सही है ना, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अनाउंस में गए थे। वो बच्चे जो अनाउंस की तैयारी से एक दिन पहले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए था। वो स्टूडेंट्स जो अनाउंस का पेपर देने जा रहे थे उससे एक दिन पहले, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट कि तैयारी और बेहतर हो सकती है अभी? इंश्योर करें कि जिन बच्चों को नम्स का पेपर नहीं दिया उन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, क्योंकि 21 स्टूडेंट्स हैं ये, लाइक 21 आउट ऑफ 22। 21 कह रहे हैं कि यार तैयारी भी और बेहतर हो सकती है। 22। ठीक है, 22 आउट ऑफ 22, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल, हैंड्स डाउन करके, सही है। अब इस वाले सवाल को देखें, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट 2-3 दिन और मिल जाते बस तो देखते मैं क्या कर लेता? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट? बस यार ये क्या, दो अभी बस तैयारी खराब हुई है, बस 2-3 दिन और मिल जाते ना यार, देखते मैंने बस एस कर लेना था, खत्म। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट? 12 अकाउंट। अच्छा, ये 12 क्यों है? अच्छा, अगर मैं सवाल कर लूं हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट कि यार 2-3 हफ्ते और मिल जाते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, तो शायद एक काउंट और ऊपर चला जाएगा। एनीवेज, लेट मी पुट अ 12 नंबर हियर। अच्छा जी, सो माय रिसर्च हियर इज डन। सही है, अब आप लोग देखो, अब आप में से कोई एक बंदा, कोई वॉलंटियर जो है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताए कि ये जो मैंने अभी एनालिसिस आप सबके सामने किया है, ये एनालिसिस क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी। आप लोग मुझसे बहुत, मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरी बड़ी सुनते हो, और मेरी सुनकर हो सकता है कुछ स्पीकिंग स्किल आप में भी आ गई होगी, तो जरा बताओ, ये एनालिटिकल स्किल आ गई होगी, बताओ ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दीस नंबर्स ट्राइंग टू टेल यू? कोई है आप में से जो मुझे बता सके ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? Let's see analytical skills of people here. We have like 64 people here. Let's see what do they say. जी सर, कुछ बच्चों ने आप लोगों ने बात करने के लिए हैंड रेज किया है। समी, आप कुछ कह रहे हो बेटा? जी सर जी, मैं कुछ देख के यही कह रहा हूँ कि बच्चे जो बाद में कह रहे हैं कि इतने दिन और मिल जाते, तो अभी क्यों नहीं? Yeah, that's a question that I'm trying to ask as well. Anyways, listen guys, to see, मैंने ये ना जानबूझ के आज का सेशन ना, शुक्र है नम्स का पेपर हुआ है, और नम्स का पेपर जो है ना उसने एक्चुअली एक रियलिटी चेक दी है आपको और हमें, हम सबको, ठीक है ना। हम लोग ये समझते हैं कि यार हमें जो है, देखो लॉ ऑफ एक्सपेंशन आप लोगों को पता है, राइट? लॉ ऑफ एक्सपेंशन ये होता है, ये फिजिक्स वाला लॉ ऑफ एक्सपेंशन नहीं है। लॉ ऑफ एक्सपेंशन ये जिंदगी के रूल वाला है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपेंशन इस चीज को कहते हैं कि कोई भी वक्त, कोई भी चीज, उसको जितना ज्यादा वक्त देते हो वो उतने में फैलती है। मिसाल के तौर पे आपने एक छोटा सा ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स का, अगर आपने अपने आप को 1 घंटे का टाइम दिया तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर 1000 वर्ड्स कैसे लिख लोगे, और अगर आपने 1 हफ्ता दिया है तो 1 हफ्ता लगेगा 1000 वर्ड्स को लिखने के लिए।
दिस इज लॉ ऑफ एक्सपेंशन। किसी भी चीज को आप कितना भी टाइम दो, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी ज्यादा वो चीज फैलेगी। और आप लोगों के साथ एग्जैक्टली इस टाइम पे वही हो रहा है। आप लोगों को लगता है कि भाई एमडी कैट अभी करीब है, एमडी कैट अभी दूर है, एमडी कैट की आराम से तैयारी करते हैं, एमडी कैट हो जाएगा, एमडी कैट से पहले हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। बट नम्स का पेपर जो अभी भी हुआ, और बाय द वे नम्स का पेपर भी बहुत जल्दी नहीं हुआ, आई होप यू एग्री विद मी। नम्स का पेपर भी कितना डिले के साथ हुआ है। अभी कौन सा अक्टूबर के महीने में हम हैं, और पेपर कब हुआ था? 15 या 16 को नम्स का पेपर हुआ था, 16 या 17 को प्रॉब्ली, ठीक है। तो अगर आपका कल अगर पेपर हुआ था तो पेपर जो है कब स्टार्ट हुआ, मतलब आप लोगों की तैयारी कब से स्टार्ट है? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने आप लोगों ने तैयारी की है। और तैयारी भी किस चीज की है? वही घिसे पेटे फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स, वही घिसे पेटे सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर एकेडमिक भी चले गए, नियर पेयर भी देख लिया, तैयारियां भी कर ली। और उसके बाद अब भी अक्टूबर में पेपर है, और पेपर से एक दिन पहले अभी भी सोच रहे हो कि यार सिलेबस अभी भी रहता है, तो यार अभी जो आने वाला 25 दिन है उसमें क्या उखाड़ दोगे? अपने आप से सीधा सीधा सवाल कर, रियलिटी चेक की बात है ना, अभी रियलिटी चेक मिला, अगले 25 दिन में और क्या उखाड़ दोगे? ठीक है, अभी भी अगर तुम कहते हो कि तैयारी और बेहतर हो सकती है, तो इतने 5 महीने बाद भी तो अगले 25 दिन में क्या कर लोगे? दैट्स माय क्वेश्चन, अपने आप से पूछने वाली ये बात है। और अभी भी अगर तुम लोग ये बोलते हो यार थोड़े से दिन और मिल जाते तो मैं ज्यादा अच्छा कर देता, तो अगेन क्वेश्चन ये है कि पिछले 5 महीने में फिर क्या किया था? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप में से कोई एक बंदा जिसने अपना हैंड रेज किया, मुझे बताओ, करेक्ट मी, मुझे टीच मी, इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि यार अगर आप पिछले 5 महीने में भी सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, और अभी भी अगर आप बोलते हो सिलेबस अभी भी रहता है, आप कौन हो? आप मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि आपका सिलेबस रहता है? आपने क्या 100% सिलेबस खत्म नहीं किया? आप क्या स्लो हैं? क्या आपने नोट्स नहीं बनाए? क्या आपकी किताब रहती थी? क्या आपके चैप्टर रहते थे? क्या आपकी प्रैक्टिस रहती थी? टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू, ताकि मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर सकूं। क्यों अभी तक ये फीलिंग है कि 5 महीने पढ़ने के बाद भी सिलेबस अभी भी मेरा रहता है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। पहली सर, चाहे नम्स का पेपर हो या पीएमसी का पेपर हो सर, जैसे जितना भी टाइम मिल जाए, 6 महीने 7 महीने, फिर भी हम जितने सिलेबस की तैयारी हम 3-4 बार कर लेते हैं, लेकिन जब एंड के दिन आ रहे होते हैं, जैसे 25 दिन आ रहे हैं अभी, तो फिर भी हमें ना दिमाग में टेंशन होती है कि अभी भी सिलेबस रहता है, जैसे अनकम्प्लीट है, 3 चैप्टर्स रहते हैं, फिजिक्स का थोड़ा, न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंग्लिश का हो जाता है या बायो का हो जाता है, तो फिर भी उसके साथ रहते रहते हमें सिलेबस 3 दफा कंप्लीट कर लिया होता है, रिवीजन भी चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं नहीं अभी भी मेरा रहता है। और फिर हम कहते हैं कि 2-3 हफ्ते और मिल जाते, पीएमसी प्ले कर देता ताकि फिर प्रॉब्लम ना होती। दुआ करें पीएमसी और डिले ना करे। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है, या दैट हैपेंस, आई डू एग्री विद दैट। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मैं आप लोगों को ये बोलूं कि यार नहीं भाई सिलेबस जो है आपका खत्म हो गया है, ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट आई कैन से, लेकिन ओके फाइन, लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट अवे। और साहब ने बिल्कुल सही बात की है, आप लोगों को कभी भी ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार मेरी तैयारी जो है वो टॉप पे पहुंच गई है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को ये बात बताओ। हम लोग क्योंकि अपने आप को ये बात बताते नहीं है, हम लोग अपने आप को यही समझाते रहेंगे कि सिलेबस जो है अभी भी रहता है, तो जाहिर सी बात है, देखो परफेक्शन तो तब तक नहीं होगी। मिसाल के तौर पे जिस दिन आपने एमडी कैट दिया और आपके 200 में से 200 नंबर आ गए और आप विनर बन गए, तो आप दुनिया जहां में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे और लोग आपको बुलाएंगे, और आप भी लोगों को जिस तरह से हमारे जो एमडी कैट के नियर पेयर के टॉपर्स हैं वो टॉप करने के बाद या किंग एडवर्ड में जाने के बाद दे बिकम द ऑल नोइंग मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि आगे बाकी बच्चों को बता रहे होते हैं, देखो मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो अनटिल एंड अनलेस आपको वो वाला पॉइंट मिल जाए, अनटिल एंड अनलेस आपकी वो पोजीशन हो जाए, उससे पहले जाहिर सी बात है आप इसी फीलिंग के साथ एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा जाएंगे कि यार अभी भी सिलेबस रहता है, अभी भी काश मैं ये कर लेता, अभी भी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो आई नो कि ये फीलिंग आप में से नहीं निकल सकती इतनी आराम से। अब हमें पता, और हमारे सामने सबूत है, वो सारे स्टूडेंट्स जो नम्स के लिए गए, नम्स का पेपर भी तो बड़ा जरूरी था ना, नम्स का पेपर भी एमडी कैट जितना इंपॉर्टेंट था, नम्स के लिए भी जो बच्चे गए वो सीरियस होकर गए, ऐसा तो नहीं है खाना पूरी करने के लिए गए थे। तो वो बच्चे जो नम्स के लिए भी इतना सीरियस होकर गए थे, उनके लिए तो 13 नवंबर तो उनके लिए डेडलाइन नहीं थी ना तैयारी की, उनके लिए डेडलाइन 16 अक्टूबर थी या 17 अक्टूबर थी। लेकिन 17 अक्टूबर तक भी उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की, लेकिन 22 में से 19 लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं यार सिलेबस अभी भी रहता था। तो इसका मतलब है कि यू कैन नेवर एवर अचीव परफेक्शन। अब जब हम नहीं परफेक्शन अचीव कर सकते तो खामखा हम लोगों ने क्यों अपना दिमाग खराब करना उस परफेक्शन के पीछे? बताओ मुझे, कोई जरूरत ही नहीं है।
हमें परफेक्ट नहीं होना, ना हमें परफेक्शन के पीछे स्ट्रेसफुल होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फीलिंग के साथ सुबह को उठेंगे कि यार अभी ये भी रहता है, वो भी रहता है, एग्जामिनेशन हॉल के पीछे भागेंगे, जब जा रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में रास्ते में किताब खोल के देख लूंगे, अच्छा ये देख लूँ, ये देख लूँ, ये न्यूमेरिकल देख लूँ, अच्छा वो फॉर्मूला देख लूँ। तो ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर भी ये वाली फीलिंग होगी कि ओह शिट, अगर यार मैं उस वाले कोर्स में से या उस वाले चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को किल करेंगी आने वाले डेज के अंदर, एंड दैट इज द रीजन मैं इस सेशन के अंदर आपको ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग अपना लेवल बेस्ट करेंगे लेकिन ये फीलिंग कभी जाएगी नहीं। अब इस फीलिंग को भेजने का तरीका क्या है? इस फीलिंग को भेजने का तरीका ये है कि आज प्लीज अपने आप को बोलो कि चाहे अब इमेजिन करो एमडी कैट कल हो, तो आपकी तैयारी अभी तक जितनी है आपको इसकी बेस के ऊपर एमडी कैट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 1 महीना और चाहिए था, ये तो पीएमसी ने चीटिंग की है, पहले 13 नवंबर की डेट देकर अब एकदम से 19 अक्टूबर की डेट दे दी। नहीं भाई, ये तो चीटिंग है, मैं नहीं कर सकता। पर नहीं, I want you guys to tell yourself right away कि even MD कैट अगर कल भी होता है तो no problem at all, मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जिस तरह से तस्बीह पढ़ते होते हैं ना, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, इस तरह से ये तस्बीह भी पढ़ना शुरू हो जाए कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, मेरी तैयारी मुकम्मल है, मेरी तैयारी मुकम्मल है। That's it। इस चीज को प्लीज अपने अंदर इनहेरिट करना शुरू करें, वरना आखिरी दिन तक आप नहीं अपने आप को, अभी आखिरी दिन में कहेंगे यार 2-3 दिन और मिल जाते, और ये फीलिंग आपको मार देगी। सही है सर एक और बात करूंगा। जी उस्ताद। सर एक बात और करूंगा कि आप एमडी कैट दे रहे हैं या आप नम्स दे रहे हैं, आप कोई भी जो भी प्रोविंस का पेपर देंगे, जैसे सेट देंगे सर, जैसे ये बात है कि अगर आपका सिलेबस तब भी कंप्लीट नहीं है और अगर सपोज के तौर पे परसों पीएमसी टेस्ट ले रही है, पहले 13 को था, अब वो कहेगी कि मैं अब हम 22 को ले रहे हैं, तो सर पहली बात तो ये कि अगर आखिरी दिन में पहले कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग देख लें और कुछ एमसीक्यूज जो हैं जो प्रैक्टिस किए हैं बस उसी को कहते, बस हॉल में जाएं और उससे पहले बुक्स निकाल के ना देखें, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी दिया था, कहते हमने बुक्स लेके गए थे, हम बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, बिल्कुल हमसे नहीं हुआ, जो आते थे इजी वाले वो भी हमसे हार्ड हो गए ना, बिल्कुल ना होने वाला। कहते उन्होंने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि हॉल में जाओगे ना तो कोशिश करना कि बुक को बिल्कुल हाथ ही लगाना और चले जाना, जो तुमने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, जो तुमने पहले से याद किए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग पढ़ी है, बस उसी के हिसाब से जाओ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम एस कर जाओगे। बिल्कुल ऐसी है, बहुत प्यारी बात हो साहब। मैं तो इनफैक्ट इसके अंदर ऐड करूंगा और मैं ये बोलूंगा कि हॉल में जाना क्या, मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता होता हूँ कि एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना आपने। 1 दिन पहले, मतलब एग्जाम अगर आपका रात को अगले दिन अगर 8 बजे है तो मैं बोल दूंगा कि भाई पिछले दिन जो शाम को आपका जो मगरिब वाला टाइम है या असर वाला टाइम है, उस टाइम पे किताबें बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर असर के टाइम पे भी अगर तुम चीजें बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हें अभी भी फीलिंग आ रही है यार ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, तो यार यू आर गोइंग टू डूम। इस बात को तो ज़हन से निकाल ही लो ना कि यार तुम्हें वो फीलिंग आनी है कि यार मेरा सब कुछ हो गया। सब कुछ नहीं होता भी है तो आपको फीलिंग आती है, अभी भी रहता है। तो हम क्यों खामखा मेहनत करें इस चीज के पीछे कि यार वो लेवल कैसे अचीव हो जाए कि हमें फीलिंग है कि सब कुछ हो गया। वो लेवल आना ही नहीं है, बस कहानी खत्म। अब वो लेवल आना ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें खुद से आ चुका होता है। आज देखो अभी 25 दिन रहते हैं ना, आज हम अपने आप से अगर पूछें कि यार क्या मैंने पिछले 5 महीने बैठ के पढ़ाई की है, तो जवाब आएगा हाँ 5 महीने मैंने पढ़ाई की है। क्या मैं एकेडमी गया हूँ, नियर पेयर से पढ़ा है, वीडियोस देखी है, प्रैक्टिस की है, बुक्स पढ़ी है, नोट्स लिखे हैं, नोट्स से रिवाइज किया है। यही चाहिए ना, और क्या चीज चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। जब सारी चीजें आपने कर ली हैं तो इसका मतलब है अब आपको आता है, कहानी खत्म। कुछ और अपने आप को स्ट्रेसफुल करने की जरूरत नहीं है, वरना वही बात। जी और साफ बताएं। जी सर, मैं जो ना कराची से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर एमकेट दिया था एंड आई एम एन इम्प्रूवर। सो जब मेरा एमकेट आई कुडंट पास था एमकेट, तो उसके एग्जैक्टली 12 दिन बाद नम्स का पेपर था। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही एक डिप्रेसिव फेज से गुजर रही थी, बट मैंने कुछ नम्स के लिए पढ़ा नहीं था। मैं नम्स सिर्फ इसलिए देने गई थी क्योंकि मैंने फीस भी पे कर दी थी और मुझे पता था होगा नहीं, क्योंकि एमकेट में मैं पास नहीं हुई थी। तो मैं बस ऐसी मतलब कुछ बगैर पढ़े पेपर देने चली गई थी, और मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा। तो एट दैट टाइम आई स्कोर 150 मार्क्स का वो एग्जाम था, और मेरे जो नहीं है 135 आए थे। आई वाज रियली सरप्राइज कि ये आए कैसे, बट एट द सेम टाइम और मैं बस ऐसी गई थी, बिल्कुल ऐसी, पता था ये होगा ही नहीं, मतलब एडमिशन मुझे मिलना नहीं है।
और मैं अब दोबारा से मैंने जनवरी से तैयारी शुरू कर दी है, अभी तक आई फील कि नहीं, सम डेज आई एम लाइक कि यार हो जाएगा, नहीं इंशाल्लाह, मैं बहुत टाइम से करी बिल्कुल मैंने ठीक। और एंड सम डेज आर लाइक इट इज वन ऑफ द टुडे इज वन ऑफ दोस डेज व्हेन आई एम फीलिंग सो एंशियस कि नहीं होगा यार, ये भी रहता है वो भी रहता है, लिटरली हैविंग हेडेक और ये सब, बट पता नहीं हो रहा कंट्रोल। एग्जैक्टली लेकिन कंट्रोल करना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि यार तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो, मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है। मैंने पिछले भी सेशंस में आप लोगों को बोला था, ब्रेन इज अ वेरी फुलिश काइंड ऑफ डिवाइस, यू हैव टू फूल इट। ठीक है, 3 इडियट्स देखी है, वो क्या कहता है भाई, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। क्यों बोलना होता है भाई, बिकॉज एवरीथिंग इज वेल यार, सही है, अपने आप को बताना पड़ेगा। तो प्लीज सबसे पहले तो ये वाली बात कि यार ये अगेन देखो, मेरी सारी बातें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अराउंड नहीं होती, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन जो बातें मैं कर रहा होता हूँ ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। सही है, ये भी शायद हो सकता है आपने रियलाइज कर लिया हो, अपने एनेक्डोट से भी आप लोग ये चीज बताते हो। और औसाफ नहीं, कौन कौन बोल रही थी अभी, वो आपका नाम गायब हो गया, बट या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अमेजिंग स्टोरी। दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी वंस एज वेल। आई गॉट इनटू एन एग्जामिनेशन जहां पर मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कि यार मैंने इसमें जाना है नहीं जाना, मिस करो, और उसी के अंदर मैं ऑल पाकिस्तान मैंने जो है वो एंट्री टेस्ट टॉप कर लिया, उसके अंदर आईबीए का वो पेपर था कराची का। तो या दैट हैपेंस। जितना स्ट्रेस फ्री होकर जाएंगे, जितना शोर लगाते हुए जाएंगे, देखिएगा कितना अच्छा आप कर पाते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये होगी। अच्छा जी, थोड़े से स्टैट्स की तरफ जाते हैं। स्टैट्स जो है मेरे सामने बड़े इंटरेस्टिंग आए थे, आप लोगों ने ऑलरेडी शायद देख लिए होंगे। समरीज की आप लोगों को पता है क्या है, समरीज की सिंपल ये है कि यार पंजाब के अंदर जो है वो 81,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, और तकरीबन जो है 23.8 सीट्स जो हैं उसके एक सीट के लिए 24 बच्चे जो हैं वो तकरीबन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अपने आप से, मेरे पास इस टाइम पे जो आप लोग 74 स्टूडेंट्स इस टाइम पे बैठे हुए हो, आपने अपने आप से ये पूछना है कि आप इन 24, आपने वो क्या चीज, ये 24 बच्चे हैं जो पंजाब के बच्चे जो एक सीट के लिए compete कर रहे हैं, और सीट सिर्फ एक है। क्या आपका क्या नाम है? औसाफ, आपका नाम औसाफ है। औसाफ, मुझे बताओ कि पाकिस्तान में वो 24 बच्चे जिनको तुम जानते हो अपने अराउंड, कोई 24 बच्चे जो इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, सही है, स्टैट्स भी बता रहे हैं 24 हैं, या फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर देखें तो एक सीट के लिए तकरीबन 20 बच्चे हैं, बलूचिस्तान में एक सीट के लिए तकरीबन 17 बच्चे हैं, केपीके में एक सीट के लिए तकरीबन 35 बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट्स। तो औसाफ, आप मुझे बताओ कि आप कौन से प्रोविंस से हो? जी सर, मैं कराची सिंध से हूँ। आप सिंध से हो। साफ, आपको पता है ना कि जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे, इस टाइम पे तकरीबन 20 और स्टूडेंट्स हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर साफ आप 20 और बच्चों को जानते होंगे अपने अराउंड एकेडमी की वजह से, अपने स्कूल की वजह से जो एमडी कैट दे रहे होंगे। वो साफ, टेल मी इन प्लेन वर्ड्स कि आप बाकी 20 बच्चे जिनको आप जानते हो उनसे बेहतर आप कैसे हो? आपने उनसे बेहतर ये हट के क्या चीज की है कि आप एलिजिबल हो सीट के लिए और बाकी लोग ना हो? सर ये तो कोई भी एलिजिबल है कौन नहीं, क्योंकि हम खुद का भी नहीं मालूम कि हम जा भी सकते हैं या नहीं। क्या पता मेरे जो 20 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्या उनमें से कोई एक ले जाए। मैं तो अपनी तरफ से काफी ज्यादा कोशिश करता हूँ कि Saab, मैं that's a very loser kind of approach that you have showed there, to be honest. Bro, listen, 3 idiots में याद है, life is like a race. If you don't run fast, you are a broken under. That's a broken under attitude. कि पता नहीं मेरे में क्या है, उनमें क्या है। I am asking you, तुम कैसे डिफरेंट हो? अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई दूसरे शायद डिफरेंट हो, उन्होंने शायद ज्यादा किया हो, पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, हो सकता है मुझसे ज्यादा एलिजिबल हो, तो छोड़ दो मेडिकल, आ जाओ वापस, कुछ और करो। लेकिन पूछ रहा हूं कि तुम में क्या चीज डिफरेंट है, क्या चीज डिफरेंट की है? कॉन्फिडेंस से बोलो यार, दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट इन मी। और अगर नहीं पता कि तुम डिफरेंट कैसे हो, तो सॉरी मैन, तुम और मैं 15 अक्टूबर को भी इधर ही, 15 नवंबर को भी इधर ही बैठे होंगे और इंट्रोवर्ट सेशन की बात कर रहे होंगे। बट नो, वी डोंट वांट दैट। वी वांट यू टू नो, वी वांट यू टू टेल मी, तो साफ, तुम बाकी 24 बच्चों से कैसे डिफरेंट हो, या बाकी सेंस से हो तुम, राइट? बाकी 20 बच्चों से कैसे डिफरेंट हो? टेल मी दैट. What different did you do in your preparation? Yeah, Fiza, where are you from? Which province are you from? Sir, from Sindh. Sindh, yeah. 20 बच्चे अपने अराउंड, बाकी 19 बच्चों से तुम कैसे बेहतर हो फिजा? सर मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ क्योंकि आई डू प्रैक्टिस और डिसिप्लिन है सर, स्ट्रेस को कंट्रोल करना आता है सर, और भी Very nice. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर जिससे मुझे लगता है कि आई कैन डू बेटर। जो भी मेरे साथ पढ़ते हैं उससे ज्यादा ही अच्छा कर सकती हूँ मैं सर।
वेरी नाइस फिजा। इमेजिन करो तुम्हारी 19 फ्रेंड्स में से तुम्हें कोई ये कॉल करे और तुम्हें बोले यार फिजा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नोट्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। फिजा तुम उसको क्या जवाब दोगे? सर मैं उसे कहूंगी कि बस जो भी है जितना पड़ा है बस उसको इतना अच्छा करो कि मतलब जो हो सकता है ना बस सर वो किया जाए। ये स्ट्रेस वगैरह बंदा ना ही ले तो अच्छा है सर। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। बट द एटीट्यूड दैट आई वांट यू टू हैव फिजा इज, फॉर एग्जांपल तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड का नाम आई नो, फॉर एग्जांपल आई नो जुलेखा है। जुलेखा तुम्हें कॉल करती है और कहती है फिजा यार मेरी तैयारी बड़ी खराब हो गई है। तुम फिजा पता क्या बोलोगी? हैं अच्छा खराब क्यों? यार 5 महीने थे यार तैयारी के लिए, मैं तो तैयारी कर कर थक गई हूँ। मैं तो कहती हूँ बस कल एग्जाम हो जाए यार, बस टेंशन उतरे, पास करूँ जल्दी से। इजी तरीन चीजें हैं, पता नहीं क्या खामखा वो स्ट्रेच किए जा रहे हैं। सिलेबस भी कवर हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया। फिजा दैट्स द एटीट्यूड दैट आई वांट यू टू हैव। अगेन जुलेखा ने तुम्हें कॉल की है, फिजा बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। फिजा क्या बोलेगी बताओ? बताओ फिजा, दोबारा बताओ क्या बोलोगी? सर सेम क्वेश्चन वही बोलूंगी जो बोलना आता है। जी सर। जो मैंने बोला है, इसका जो मैंने बोला वो बोलो। सर इसका जवाब मैं दे सर सकता हूँ। सर जैसे मैं अगर उसे बोलूंगी हाँ बोलो फिजा, कंप्लीट करो। सर मैं बोलूंगी कि 5 मंथ से जो पढ़ रहे हैं वो कम था क्या। और जितना पढ़ा है बस फोकस करो उस पे और जितना हो सकता है वो करो। प्रैक्टिस जितनी हुई है बस जितनी हो सकती थी वो कर ली। अब बस टेस्ट दो और टेंशन वगैरह सब छोड़ दो। गुड, वेरी नाइस। और कौन कह रहा था? फरीद आप, अहमद आप, कौन कह रहा था? आप आंसर दे सकते हो इसका। क्या था सर, अगर जी जैसे मेरा एक दोस्त का नाम फराज है। अब वो मुझसे पूछता है कि औसाफ तुम अब क्या करूं, मैं बड़ा टेंशन में आ गया हूँ, कम टाइम रह गया, अब क्या क्या करूं, बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो सर मेरा तो जवाब यही होगा कि फराज यार तुमने देखो जो सेकंड ईयर के पेपर देने के बाद कितने टाइम था आपके पास, मजीद डिले भी हुआ। तो जितना तुमने तैयारी की है, सिलेबस पूरा कवर है, तो कोशिश करो कि तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाओ, क्योंकि मैं भी इसी तरह से ही कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस भी मुकम्मल है। तो तुम भी थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, एमसीक्यूज करते जाओ, तो तुम खुद ही प्रिपेयर हो जाओगे, दिमाग से एंजाइटी खुद ही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। नाउ यू गाइस नीड टू बिकम दोस काइंड ऑफ पीपल जो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड दैट्स अ वेरी मैजिकल। फरीद अपना माइक म्यूट करते हैं। अच्छा, तो डू यू अंडरस्टैंड द मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द मैजिकल स्टैंडिंग वेयर यू विल बी? आई वांट यू, तुम लोग यार दूसरों को टेंशन दो। दूसरा कोई तुम्हें टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, बोलो यार मैं बड़ा टेंस हूं, तुम उसको बोलो हैं यार तैयारी हो तो गई है यार, नोट्स भी पढ़ लिए, सिलेबस भी पढ़ लिया, बुक्स भी पढ़ लिए। प्लीज डी स्ट्रेस योरसेल्फ। मैं हमेशा ही बोलता रहा हूँ, पास में याद है मैंने आप लोगों को एक सेशन के अंदर क्या बात बोली थी कि अगर कोई स्टूडेंट तुम्हें एग्जाम से निकल कर ये बोले यार कैसा पेपर हुआ है तेरा, तो तुमने बड़े काम होकर बोलना है यार पेपर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह यार जैन बड़ा जबरदस्त पेपर हुआ यार, बहुत आसान पेपर था, इंशाल्लाह टॉप करूंगा। बेशक तुम्हारा पेपर बुरा भी हुआ है ना, बस ये बोलो अगला कहेगा यार ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है भाई, क्योंकि एग्जाम से बाहर आप निकलते हो ना, सही है। तो कोई भी आपसे जब एक सवाल करता है ना, तो वो आगे से ये उम्मीद करता है कि आप आगे से बोलोगे हाँ यार जैन बहुत मुश्किल पेपर था। तो जब आप ये बोलते हो ना, तो अगला बंदा भी सुकून में आ जाता है यार ये चीज शुक्र है, इसका भी बुरा हुआ है, मेरा भी बुरा हुआ है, मतलब सबका बुरा हुआ, घर जाके बोलूंगा। लेकिन ये आपने अगले को फीलिंग नहीं देनी, ना एग्जाम से पहले देनी है ना एग्जाम के बाद देनी है। अगले बोल रहे हैं यार सारी तैयारी मुकम्मल है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इट्स नॉट बिकॉज तुमने दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, इट्स बिकॉज तुमने अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ, तुम लोगों ने ट्राई नहीं करनी अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने एक दफा जिंदगी में एक चीज की थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। दिमाग इतना बेवकूफ है कि बचपन में जब ये एंट्री टेस्ट की नहीं, जब मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा होता था, ये अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं पढ़ता होता था और आखिरी 3 महीनों में पढ़ाई बहुत खींचता था। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा मसला ये होता था कि रात के जैसे ही एक, और मेरा दिमाग जो है उस टाइम पे रात को चल रहा होता था, तो रात को जैसे ही 1-2 बजे बजते थे तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। पता है मैं क्या करता था? मैं रात को 2 बजे ये करता होता था कि घड़ी जो है ना जो कमरे में लगी होती थी उसको पीछे करके ना मैं 7 बजे पे कर देता था। अब उससे होता क्या था कि बेशक रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन मैं घड़ी की तरफ देखूंगा, घड़ी पे 8 या 9 बज रहे हैं। मैं कहता हूँ वो यार फिट है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। उस टाइम मेरी छुट्टियां होती थी, बहुत टाइम था पेपर्स में। सुबह को फजर का टाइम हो जाता था, बैठ जाता था, रोशनी होती थी हर जगह पर, ठीक है, और मेरी घड़ी अभी भी जो है वो रात के 11 या 12 बजे आ रही है, ठीक है, और बाहर जो है वो फजर हुई है। इसका मतलब ये कि मैंने अपने एक्टिव दिमाग के साथ नींद के बगैर ये अज्यूम करके कि शाम का टाइम है या बहुत लेट नाइट नहीं है, मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ूंगा, और मैं पढ़ता रहता था, मैं पढ़ लेता था, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती थी। और
टाइम भी गुजर चुका होता था, नींद भी नहीं आती थी, ठीक है, और फिर जब सुबह का टाइम होता था इवेंचुअली जाहिर सी बात है फिर ब्रेन क्रैश कर जाता था। लेकिन द थिंग इज कि ब्रेन वाज सो स्टूपिड कि यार बस कहानी खत्म। अच्छा सर इसी तरह मैं जी जी एक बात ऐड करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज जैसे ही प्लीज। आपने घड़ी पीछे करी ना, मैं जब जहाँ पढ़ती हूँ, मुझे रात को अगर पढ़ना हो, क्योंकि अगर मेरा टारगेट नहीं गोल हुआ, अचीव नहीं हुआ, तो मैं ना अपने स्टिकी नोट पे ना बस सामने लिख के लगा देती हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, माई ब्रेन इज मेसिंग विद मी। जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं उसको देखती हूँ, तो मैं नहीं, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग मुझे वो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन आप लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते रात को जागना, क्योंकि अगर एग्जाम की डेट अगर आ गई है, तो मैंने पहले भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि एग्जाम सुबह को अगर 8-9 बजे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे अप लेट एट नाइट, यू हैव टू स्टे गेट अ रूटीन। बाय द वे स्टिकी नोट्स थिंग अफसर, मैं अभी रूम में अपने भी स्टिकी नोट्स देख रहा हूँ, माय रूम इज फुल ऑफ स्टिकी नोट्स एज वेल। मैं भी एग्जैक्टली ये वाली चीज करता होता हूँ, मुझे कोई चीज नहीं समझ आती, अगर मुझे कभी कभी ये भी होता है ना, लेट्स सपोज मेरी कोई चीज रह गई है, अच्छा मेरी कोई चीज रह गई है, तो मुझे अक्सर औकात इस बात मैं उसको इसलिए मुझे कवर करना होता है तो मुझे ये डर होता है कल तक मैं भूल ना जाऊं। तो उस आदत को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं स्टिकी नोट्स लिखने शुरू कर दिया और दीवार पे चिपका दिया, ताकि मैं जब अगले दिन उठूं तो मेरा कल वाला जो सेल्फ है मुझे आज वाले सेल्फ को याद करा दे कि यार तू जब सोया था तूने ये चीज कंप्लीट नहीं की थी, तो आज सुबह उठ के तूने ये चीज कंप्लीट करनी है। तो वो मुझे फिर कंफर्ट, मैं रात को जल्दी टाइम पे सो जाता था, क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्ट होता था कि हाँ यार मैंने लिख लिया है ना, बस कल मुझे याद होगा, इंशाल्लाह मैं कल कर लूंगा, बजाय कि नहीं यार ये बस अभी करके सोना है। और टू बी ऑनेस्ट यार, मैं तुम लोगों से सीधा सा सवाल करता हूँ, सीधी सी बात है, अगर रात को अगर तुम लोग सोचते हो कि यार 2 घंटे और लगा कर इसको अगर कर लेता हूँ, और 12 से अगर 2 बजा देते हो, और सोते सोते अगर 3 बज जाते हैं, तो 3 बजे की हल्की सी भी फीलिंग नहीं आती कि यार एम ही देखो करते करते 3 मैंने बजा दिए हैं, काश मैं 12 बजे सो जाता, सुबह को 6-7 बजे उठ के पढ़ लेता, जो टाइम रात को लग रहा था वही सुबह को मेरा लग जाता और ज्यादा एफिशिएंटली लग जी जाता। सर। तो एग्जैक्टली, तो ये फीलिंग रोज आती होती है, मेरे साथ भी होता है सर अक्सर। सर मेरे सर लेकिन साथ भी मैं होता मुझसे है सुबह पढ़ाई नहीं होती वीकेंड। है जी। मैं जब भी बैठूं पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मुझे काम याद आ जाता है। मतलब ज्यादातर चीजें ना मेरी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वही मुझे लेके डूब जाती हैं पूरा दिन। तो मास रात को यही है ना, सुकून होता है और हाँ फिर मास पढ़ाई यही हो है जाती ना है। कि सुबह का मतलब जो है वो, मैं जब भी सुबह का नाम लेता हूँ वो 8-11 बजे 12 बजे नहीं लेता, सुबह का मतलब भी 6 बजे 7 बजे होता है, व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग, इनफैक्ट 5 बजे व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और सुबह को उठते साथ में पढ़ाई की बात नहीं करता होता, मैं बोलता हूँ उठो, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, वीक बॉडी वीक माइंड। बॉयज यहाँ पर कोई 80 बच्चे बैठे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आई विश सक्सेस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इफ योर बॉडी इज वीक, योर माइंड इज वीक, आप एमडी कैट नहीं एस कर पाओगे। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक करना है, जो करना है करो। यार मैं पिछले दिनों बाय द वे आप लोगों को बताया था, बाय द वे मैं सीएसएस का एग्जाम देने के लिए गया था, एमपीटी का एग्जाम जो होता है, एम विशुअल में, कि यार जरा देखता हूँ क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी नींद पूरी नहीं थी, मैं ये रियलाइज कर रहा था कि यार मैं पहले 100 क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे कंप्लीट किए थे इतने तेजी से, लेकिन अगले 100 क्वेश्चन में मुझे जितनी मुश्किल हुई थी ना, क्योंकि ब्रेन की एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हो गई थी, भूख लग रही थी, नाश्ता मैं करके नहीं गया हुआ था, हजार चीजें जो हैं दे केम टुगेदर मेरा एग्जाम खराब करने के लिए। इवेंचुअली कर लिया था, क्योंकि मैं सीरियस नहीं था, तो मेरे लिए तो 200 में से कोई 190 नंबर लेना मेरे लिए तो जरूरी नहीं था। मेरे 110 नंबर आए थे, बगैर तैयारी के गया था, आई वाज स्टिल वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मेरे 110 नंबर आए हैं। लेकिन थिंग इज कि मैं नींद के बगैर गया था। लेकिन एनीवेज दैट्स अ टॉपिक, जब आपके 3 दिन रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, लेकिन अगर 25 दिन भी रहते हैं तो रूटीन अभी सही करोगे तभी आपकी कहानी बनेगी। तो एनीवेज, इफ देयर इज समवन एल्स, अहमद आपने अपना हैंड रेज किया है, समवन अमंग यू, मुझे प्लीज कोई एक अच्छा डिसेंट आंसर दे दे कि यार अगर आप पंजाब से हो तो आप अपने साथ वाले बाकी 24 बच्चों से कैसे डिफरेंट हो, आपने क्या किया, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सीट। बताओ, कोई और है जो अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे बताए। जी जी अहमद। वालेकुम सलाम अहमद। जी अहमद। सर मैंने इस साल ना, मैं इम्प्रूवर हूँ। मैं पिछले साल मेरे 165 थे टेस्ट में, और इस साल मैंने किप्स की, स्टार की और स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स की हैं, इनके टेस्ट सेशन पिछले साल के किए हैं, और मतलब प्रैक्टिस काफी अच्छी की है। और उसके बाद जो बुक्स थी फेडरल की वो भी की हैं। वेरी नाइस। और मैंने नम दिया था, और नम से एक दिन पहले जिस तरह आपने बताया था कुछ नहीं पढ़ना, उस हिसाब से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और मैं गया था, और मेरे 145 के पास अभी वो की कोई व्हाट्सएप पे मिली थी, उसमें 145 प्लस मेरे करेक्ट है। वेरी नाइस। और इससे मुझे मोटिवेशन मिली है कि इंशाल्लाह मैं पंजाब में भी
इंशाल्लाह केई में बना सकता हूँ मेरिट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक है अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो। You see, that's the kind of motivation that I want you to have. That is what makes you feel कि हाँ मैं बाकियों से different हूँ। So अहमद, congratulations, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। Very very happy to know your story. So see, I want each and every one of you to have a reason, no matter how stupid, no matter how bad, but I want you guys to have at least one reason that makes you feel that I am different than all the other students जिनके against मैं compete कर रहा हूँ, and therefore I deserve a seat in a government medical college. I want you guys to have a reason. तो homework तुम्हारा ये है कि go and find a reason, and if for any reason you do not have the reason, please spare some time, छोड़ दो, एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ और बेहतर ढूंढ लो। क्या पता तुम्हें डॉक्टर बनने का शौक ही ना हो, एंड इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। लेकिन एक रीजन जरूरी है, तुम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने सक्सेसफुल होना है तो। एनीवेज, आने वाले दिनों के लिए सबसे जरूरी चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगा वो ये है कि यार अब समझना शुरू करो। भाई नोट्स देख लिए, बुक्स देख लिए, बताऊंगा क्या चीजें क्या नहीं है, लेकिन दिस इज अ पिक्चर दैट आई वांटेड टू put in front of you। ये अब बताओ कि तुम लोगों का स्कोर प्रेडिक्टर तुम लोगों को क्या कह रहा है। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स नियर पेयर के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर प्रेडिक्टर कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, ठीक है। खैर ये तो मेरा प्रेडिक्टर था, मेरे 46 मार्क्स आ रहे हैं बाय द वे। मैं अगर एमडी कैट जाकर दूं तो मैं फेल हो गया हूं, मेरे ख्याल से मेरा प्रेडिक्टर 46 बोल रहा है। लेकिन अगर मैंने एमडी कैट नहीं देना, गुड न्यूज, मैं ऑलरेडी वहां से आगे निकल गया हूं। तुम लोगों ने देना है, बैड न्यूज फॉर यू गाइस। तो तुम लोगों को अब जाकर देखना है कि तुम्हारा स्कोर प्रेडिक्टर क्या कह रहा है। स्कोर प्रेडिक्टर को 200 पे लाने की पूरी कोशिश करनी है। और 200 पे कैसे आएगा? टेस्ट सॉल्व करो, क्विज सॉल्व करो, वीडियोस देखो, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करो, दैट्स इट। या जो भी चीजें मैं आगे जाकर बताऊंगा, जो भी हमने चीजें करनी है। लेकिन अभी का टारगेट ये है कि हम एमडी कैट में जो भी करें जो भी ना करें, एटलीस्ट हमारा स्कोर प्रेडिक्टर तो हमें बताए ना कि 200 में से 200 नंबर है। स्कोर प्रेडिक्टर पे अभी भी 150 आ रहा है, ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एमडी कैट में जाकर छा जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, सही है, अल्लाह करे आप स्कोर प्रेडिक्टर को बीट करें। लेकिन स्कोर प्रेडिक्टर एक बहुत ही सोच समझ डाल के बनाया गया है, ये आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन करके बताएगा। इमेजिन, मेरी एग्जांपल ले लें, मैं अगर एग्जाम के अंदर जाऊंगा, ये मेरा प्रेडिक्टर है ना, तो मेरा प्रेडिक्टर देखें मेरे बारे में कितनी फिट प्रेडिक्शन शो कर रहा है। मैं इंग्लिश में पूरे नंबर लूंगा, मुझे पता है, मैं लॉजिकल में पूरे नंबर लूंगा इंशाल्लाह, ये भी मुझे पता है। बायो फिजिक्स आगे पीछे तुक्का भी लगा लिया, इक्का दुक्का भी कर लिया, तो 200 में से 40 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे ना, 40 नंबर तो आ जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को? लगता है आ जाएंगे मेरे? मैथ्स में इंग्लिश में फुल आ जाए, लॉजिकल में फुल आ जाए, और बाकी सारे को तुक्के लग जाए। एफएससी मैंने भी की हुई है, बायो मैंने भी पढ़ी हुई है, फिजिक्स मैंने भी पढ़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो मेरा प्रेडिक्टर मेरे बारे में बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहा है। आपका प्रेडिक्टर क्या बता रहा है? यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, और अपने प्रेडिक्टर को 200 में से 200 करना लाजमी है। अभी अच्छी बात है। कैसे होगा जी? चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट बात है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, ठीक है। क्या चीजें हैं जो नहीं करनी? नंबर 1, नो मोर न्यू बुक्स। कोई नई किताब नहीं। कोई दोस्त भेज रहा है, कोई फेलो भेज रहा है, कोई टीचर आपको बता रहा है, नियर पीयर बता रहा है, नियर पीयर की किताबें जबरदस्त किस्म की हैं, बेस्ट बुक्स अभी तक जो मैंने देखी हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आज तक नहीं खोली नियर पीयर की बुक, तो प्लीज ना खोलना। कोई जरूरत नहीं है मेरी बुक्स देखने की, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो। फेडरल की पढ़ रहे थे, पंजाब की पढ़ रहे थे, किप्स की पढ़ रहे थे, जिसकी पढ़ रहे थे, बेहतरीन बुक्स हैं, आपने बहुत जबरदस्त की अभी तक, बस उसके साथ स्टिक रहें। कोई नई चीज खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं है। खोलेंगे, देखेंगे, अपने आप को एविडेंस करेंगे, अपने ऊपर ख्वामखा का नया बर्डन डालेंगे, कोई नई चीज देखने की अब से जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, इवन अपनी भी किताबें प्लीज उनको खत्म कर दें, डिच कराएं उनको। अभी भी फेडरल की किताब खोल के बैठे हुए हैं, अभी भी पंजाब की किताब खोल के बैठे हुए हैं, प्लीज टाइम खत्म हो गया है, किताबों को साइड पे करें। और अभी भी अगर लग रहा है कि किताबें मैंने और करनी है और किताबें अभी भी और रहती हैं, तो प्लीज वो फीलिंग तो आखिरी दिन तक नहीं चाहिए। तो देयर आर बेटर थिंग्स दैट यू कैन डू, दैट आई विल टेल, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ क्या चीजें नहीं करनी। तो इवन अपनी किताबों को भी उठाकर साइड पे रख दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है अपनी किताबों को भी उठाकर देखने की और दोबारा से सिलेबस खत्म करने की। और अगर 3 बार सिलेबस कवर किया हो तो आप बोलोगे मैंने 4 बार करना है, चौथी बार भी कर दूं, 5वीं बार भी कर दूं, कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। नम्स जिन बच्चों ने जाकर दिया है उन बच्चों ने भी 4-4 बार किया होगा, उसके बावजूद वो आखिरी दिन पे बैठ के बोल रहे हैं कि काश 2-3 दिन और मिल जाते, या काश जो है थोड़ा सा मैं जो ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेता। तो ये काश कभी खत्म नहीं होगा, तैयारी कभी मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए अपनी किताबों को भी छोड़ दें, टाइम अपना स्पेयर करें, उस टाइम में हम बेहतर चीजें करेंगे। मैं बताऊंगा क्या चीजें करनी है। कोई और एडिशनल रिसोर्स नहीं। किसी ने कोई नोट्स भेज दिए, किसी ने कोई आपको वो पिछले दिनों एक स्टूडेंट था, उसने मुझे जो है वो भेजी, क्या कहते हैं, एक बुक,
कहते हैं कि सर ये मिस्टर चिप्स से मैंने जो है वो ये इसकी किताब आई है तो इसके अंदर एमसीक्यू शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मैं मिस्टर चिप्स की किताब मैं कर लूं। मैंने कहा यार मिस्टर चिप्स कौन टेस्ट करता है अब यार, क्या हो गया है? मिस्टर इंग्लिश इज नॉट अबाउट रटाफाइंग योर मिस्टर चिप्स की किताब, इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो है आई डोंट नो मैन, आई डोंट इवन नो कि मिस्टर चिप्स की किताब एग्जिस्ट करती है अभी तक आपकी एफएससी में, नहीं करती है तो अच्छी बात है। आई मीन उसको पढ़ के एमडी कैट की तैयारी नहीं होती, तो अभी अगर आपको कोई बंदा कोई प्रोफेसर वगैरह बोले भाई ये मेरा एडिशनल रिसोर्स मिस्टर चिप्स पे ले लो और इसे बैठ के पढ़ो, तो खामा अपने ऊपर बर्डन ऐड करोगे, कोई जरूरत नहीं है, कोई रिसोर्सेज और नहीं करनी। नो मोर एकेडमीज, किसी और एकेडमी नहीं जाना। कोई अगर बोले कि भाई हम जो है केपी के स्पेसिफिक आप लोगों को जो है वो सिलेबस कवर कराएंगे, भाई कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जितना मैंने करना था उतना मैंने कर लिया, मुझे इससे आगे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बहुत हूँ, मैं अपने लिए काफी हूँ। हाँ कोई एकेडमी अगर आपको ये बोल रही है कि भाई ये टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बट बी वेरी केयरफुल कि एकेडमी आपका दिमाग ना खराब कर रही हो, वो आप में स्ट्रेस ना डाल रही हो, तो बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन एकेडमी अगर सिर्फ टेस्ट करा रही है और चुप करके अगर आपने अपने आप को बोला है मैं वहां पर जाऊंगा टेस्ट करूंगा और टेस्ट करके बगैर किसी से बात किए, अपना दिमाग खराब किए, किसी से मुकालमा किए बगैर चुप करके मैं वापस आऊंगा, तो बस सही है, फिर चले जाओ टेस्ट सेशन के लिए, टेस्ट दो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी बात है। लेकिन एकेडमी टू स्टडी एनीथिंग मोर, नो यू डू नॉट नीड टू स्टडी मोर। तुम लोग तो उस लेवल पर आ गए हो कि तुम लोग अब दूसरों के टीचर्स बन सकते हो। अहमद मुझे जरा बताओ तुम इस लेवल पे अभी तक आ गए हो कि नहीं आ गए कि मैं तुमसे कोई भी बायो का क्वेश्चन पूछूं तो तुम मुझे जवाब दे सकते हो या तो मेरी हेल्प कर सकते हो। अहमद अली बताओ तो मुझे। यस सर। बता सकते हो ना, मैं तुमसे कुछ भी पूछूं मुझे पढ़ा सकते हो तुम, राइट सर? यस दे सकता हूँ सर क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही है, आप दे सकते हैं। इसका Yes, मतलब sir. ये है कि आप लोग माशाल्लाह उस्ताद बन गए हैं, आप लोग टीचर्स बन गए हैं, आप लोग उस लेवल पर हैं कि आप दूसरों को जाकर पढ़ा सकते हैं। मैं आज आपको अगर एफएससी का टीचर लगा दूं सेकंड ईयर का, तो आप जाकर वहां पर बच्चों को टीच कर सकते हैं। आपका इतना जबरदस्त लेवल हो गया है, ठीक है। तो अब आपको कोई बंदा नहीं चाहिए जो आपको बैठ कर पढ़ाए, आप अब उस लेवल पर आ गए कि आपने दूसरों को पढ़ाना है, तो ये फीलिंग अपने आप को दें, ये जरूरी है और ये सच भी है, ये झूठ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आप अपने आप से खुद पूछें कि आपको इतनी चीजें नहीं आती। आज कोई रैंडम बंदा आपको कॉल करे और आपसे पूछे कि यार मुझे जरा बताओ कि वो फलाना चैप्टर में वो वाली चीज कैसे है, तो तुम क्या नाम उसको पढ़ा सकते हो। और अभी अगर तुम नहीं पढ़ा सकते किसी को तो बाय द वे बैड न्यूज, ठीक है। खैर उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। एनीवेज नो मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथेंटिक सोर्सेज, खत्म, 25 दिन रह गए हैं। खबरदार, अभी पिछले दिनों भी वो हमारा टाइगर ग्रुप था, उसके अंदर किसी बच्चे ने पता नहीं कौन से, पता नहीं पीएमसी या पीएमडीसी के नाम पे लोग फेक पेज इस टाइम पे फेसबुक पे चला रहे हैं। अभी भी लोग वहां से स्क्रीनशॉट, टूटी फूटी गंदी इंग्लिश उसमें लिखी हुई होती है। मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग अभी भी अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद ग्रामर तुम लोगों को तो इतनी जबरदस्त आनी चाहिए, और तुम लोग लोगों की फेक पोस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें फेक ग्रामर देखकर, तो यार तुम लोगों का क्या लेवल अभी बना है। तो इसलिए प्लीज देख लिया करो फेक इन्फॉर्मेशन कौन सी। इनफैक्ट तुम्हें देखने की जरूरत ही क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना है भाई नियर पीरियड तुम्हें क्या बता रहा है, दैट्स इट। अली इम्तियाज इज सो एक्टिव यार, सबसे पहले अली इम्तियाज के पास खबर आ जाती है और वो सबको बता रहे होते हैं भाई ये है ये है ये है। आप लोगों को जरूरत ही नहीं आगे पीछे कोई चीज देखने की। लोग एम यहाँ की स्क्रीनशॉट ली, ग्रुप में डाल दी, अपना भी दिमाग खराब, दूसरों का भी दिमाग खराब। भाई नो मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथेंटिक सोर्सेज। आज के दिन अपने आप से वादा करेंगे, 25 दिन रह गए हैं, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। नो मोर बैड रूटीन, दैट्स इट। रूटीन, बैड रूटीन आउट ऑफ द विंडो। मैंने आप लोगों को बहुत अर्सा पहले, आई एम वेरी ग्लैड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ हैविंग अ राइट रूटीन। अब अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दैट्स ऑनेस्टली नॉट ऑन मी। मैं पिछले 4 सालों से सोच रहा था यार अल्लाह ताला मुझे मौका दे मैं बच्चों को सीधे ट्रैक पे लाऊं। इस बार मैंने अपना अटेम्प्ट किया, अगर आप नहीं आए तो दिस टाइम इट विल बी ऑन यू। बट 25 डेज स्टिल रिमेनिंग। अभी भी अगर मेरी बात फॉलो नहीं की तो प्लीज फॉलो कर दो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बोलता हूँ भाई ये हरकत करनी है तो प्लीज उस हरकत को करना शुरू करो। बेशक जितना मर्जी स्ट्रगल हो, ठीक है, बेशक जितना मर्जी स्ट्रगल हो। 11 बजे अभी अगर उठ रहे हो कोई बात नहीं, नहीं बोलता 7 बजे उठो, 5 बजे उठो, उसको किसी तरह 10:30 कर दो। अगले दिन किसी तरह से 10-15 कर दो, अगले दिन 10 कर दो, अगले दिन 9:30 कर दो, अगले दिन 9 कर दो, अगले दिन 8 कर दो। 25 दिन है, 25 दिन में करते 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 किसी ना किसी तरह 6 बज जाएंगे यार। और उठ के हर रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मैंने कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी एक्सरसाइज, नहीं मैं बोल रहा कि बैठ जाकर तुम ओलंपिक्स की तैयारी करो, ठीक है, हल्की फुल्की दीवार के साथ टेक लगा के भी अगर सही तरह खड़े हो जाए एक्सरसाइज हो जाएगी। तो नो मोर बैड रूटीन, प्लीज इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूं किस तरफ कि करना क्या है।
नंबर 1, हाँ हमें पता है रिवीजन करनी है, किताबें तो बंद कर दी, रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले रिवाइज नोट्स जो तुमने बनाए हैं अपने हाथों से, कोई और चीज नहीं, अपने नोट्स का थत्ता उठाओ, नोट्स को पढ़ो, हर रोज अपने नोट्स को रिवाइज करो, बंद करो, रिवाइज करो, बंद करो। क्यों? तुमने अपने हाथों से जो लिखा है, तुमने अपने हाथों से जो डिजाइन किया है, ड्राइंग्स बनाई हैं, चीजें लिखी हैं, हाईलाइट किया है, डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं किया, बहुत गंदे नोट्स है तुम्हारे, लेकिन वो तुम्हारे नोट्स हैं, वो तुम्हारी क्रिएशन है। अपनी क्रिएशन को उठाओ और अपनी क्रिएशन में से पढ़ो। तुम्हारी क्रिएशन जो तुम्हारे दिमाग से ट्रांसलेट होकर तुम्हारे हाथों से उस पेपर के ऊपर गई है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग राइट नाउ, नो अदर थिंग। तो प्लीज रिवाइज करो अपने नोट्स को, और अगर नोट्स नहीं बने अभी तक तो जल्दी जल्दी उनको कवर करो, सिर्फ नोट्स बनाओ, जो भी कर रहे हो नोट्स बनाओ। तीसरी चीज प्रैक्टिस, दैट्स इट। ऑब्वियसली आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग ऑलरेडी कर भी रहे होगे, आई एम श्योर। प्रैक्टिस 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 ऑल द टाइम। लेकिन प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद आपने बोला ओ वाओ ये मैंने 50 क्वेश्चन किए, 50 में से देखो मेरे 40 सही हो गए, चलो मैं नोट्स दोबारा रिवाइज करता हूँ ताकि मैं 50 आउट ऑफ 50 ले जाऊँ। नहीं, ऐसे नहीं। 40 आए, बहुत अच्छी बात है, 10 कहाँ पर गलत है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो 10 गलत हुए क्यों गलत हुए। अब वो जो गलत हुए, अब तुमने आगे करना क्या है, इस चीज को माइंड में रखना है। जो सवाल तुम्हारा गलत हुआ है, तुमने उस सवाल को देखना है कि यार मेरा गलत क्यों हुआ है, आइडेंटिफाई करना है। गलत होने की 2-3 रीजन हो सकती हैं। अगर तुम सवाल को देखते हो और तुम कहते हो ओ यार ये सवाल तो इतना आसान था यार, मैंने क्यों गलत किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लापरवाही में उस सवाल को गलत किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किताब जाओ और किताब को खोलो और किताब में वो पैराग्राफ फिर से पढ़ो और अपना टाइम ज़ाया करो, ये तो तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। तुमने जल्दबाजी में एक बेवकूफ़ी की, गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि किताब में से जाकर पढ़ोगे। तुम सिंपल क्या करोगे कि तुम उस एमसीक्यू को दोबारा देखोगे और उस खुद ही उस एमसीक्यू के 2-3 वेरिएशन अपने दिमाग में सोचोगे कि यार चलो जरा मैं इस वैल्यू को चेंज करके ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ। एमसीक्यूज के साथ खेलो, एमसीक्यूज को अपना दोस्त बनाओ। जो तुम्हारा एग्जाम है ना उसको अपना दोस्त बनाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अपने एग्जाम को, अपने सवालों को, अपने सब्जेक्ट्स को अपना दोस्त बनाओगे तो वो भी तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तोड़ो मरोड़ो। ठीक है, बहुत टाइम है तुम्हारे, 25 दिन है, तुमने नोट्स भी पढ़ लिए हैं, तुमने बुक्स भी पढ़ ली हैं, तुमने सिलेबस भी कवर कर लिए है, तुम उस्ताद बन गए हो, तुम्हें सब कुछ आता है। 25 दिन तो तुम्हें बोनस में मिले हैं, 25 दिन में शोर लगाओ। सवाल आए हुए हैं, भाई ये सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, सर इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। ओ अच्छा, मैंने किताब पढ़ी थी, किताब में उस इस वाले कॉन्सेप्ट के आगे पीछे एक और कॉन्सेप्ट भी था, अगर वो उस कॉन्सेप्ट को अगर इस वाले सवाल में टेस्ट कर देता तो ऐसा सवाल बन सकता था। तो दोस्ती करना सीखो सवालों से, और दोस्ती इस तरह से भी हो सकती है कि और सवाल निकालो, और सवाल निकालो, जहां से सवाल निकलते हैं निकालो। पुराने सवाल जो 2-3 महीने पहले किए तो उनको भी दोबारा से बैठ के कर लो। इवन अगर तुम्हें ये फीलिंग भी आ रही है यार वो तो मैंने कर लिया था, फिर से करूंगा, वो तो जाहिर सी बात मेरा सही होगा, नहीं कोई बात नहीं, दोबारा से जाकर रिविजिट करो। पहली चीज होगी। दूसरी चीज होगी कि हो सकता है तुमसे वो सवाल इसलिए गलत हो गया हो कि तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो। ठीक है, तो अब उस वाले केस में तुमने क्या करना है, उस वाले केस में तुमने किताब अपनी खोलनी, तुमने सिंपल अपने नोट्स आकर खोलने हैं। नोट्स में जहां पर उस वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी वहां पर तुमने मार्कर से एक रेड कलर का स्टार लगा देना है, ताकि तुम्हें पता हो कि यार ये वाला जो टॉपिक है ये अभी भी मेरा हल्का फुल्का वीक है। जल्दी से टॉपिक को रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन को बैठ के देखा, नोट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट, नोट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट। ओ वाओ ये चीज तो मुझे आती थी, ये चीज तो मैंने नोट्स में भी लिखी है, इस चीज को मैंने रिवाइज भी किया है। ओहो ये मेरे से स्टूपिड मिस्टेक होगी, अगली बार इंशाल्लाह नहीं करूंगा। अगला सवाल जो गलत हुआ है उसके हिसाब से भी रेड मार्कर लगाओगे नोट्स में, उसके अगले सवाल के हिसाब से रेड मार्कर भी लगाओगे। अब बहुत सारे सवाल तुमने कर लिए अगले 10 दिन में, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। अब अपने नोट्स को खोलोगे, और नोट्स को तो तुम रोज रोज रिवाइज कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, रोज रोज कर रहे हो। तो हर रोज जो तुम अपने नोट्स देख रहे हो उसमें जहां पर तुम्हारा रेड स्टार लगा हुआ है, रेड मार्कर, तुम्हें पता होगा हाँ इस वाले कॉन्सेप्ट का सवाल मैंने गलत किया था, इसको जरा थोड़ा अटेंशन से देख लेता हूँ, इसको और अटेंशन से देख लेता हूँ। और फिर अगर टाइम बचता है तो वो जो रेड मार्कर वाले एरियाज हैं उसके लिए किताब जाकर उठानी है तो उठा ली, लेकिन बस उसके अलावा कोई रीजन नहीं होनी चाहिए किताब को उठाने को। किताब को बस अब जो है तुम उसको अलविदा कर दो, उससे बोलो कि किताब थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, अब हमारी जो है वो यहाँ तक आपका और मेरा साथ था, आपने मेरा बहुत साथ दिया, हियर्स अ ब्यूटीफुल फेयरवेल टू यू, गुड बाय, उसको बस आप साइड पे रख दो। ठीक है, लेकिन अगले आने वाले दिन प्रैक्टिस वीकनेस, प्रैक्टिस वीकनेस, प्रैक्टिस वीकनेस, प्रैक्टिस वीकनेस नोट्स, प्रैक्टिस वीकनेस नोट्स, बस खत्म। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एड वीकनेस नोट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अच्छा जी, टेस्ट कहाँ से करने हैं? टेस्ट जहां से मर्जी मिलते हैं करो, जहां से मर्जी मिलते हैं करो।
मैंने अली से थोड़ी देर पहले पूछा कि अली क्या नियर पीयर के पास कोई चीज़ है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, तो अली ने बताया जी बिल्कुल कुछ ना कुछ है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है, कुछ नहीं है, क्या है एग्जैक्टली। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ यहाँ पर हमने डाली हुई है, ये हमने HLP, अच्छा हाफ बुक टेस्ट 1, हाफ बुक टेस्ट 2, हाफ बुक टेस्ट 3 वगैरह वगैरह, सवाल बहुत सारे सवाल हैं भाई। अच्छा भाई डे 4 में हम फिजिक्स करेंगे। अब जो क्योंकि आपने अपनी किताब खत्म कर ली है, आपने अपने सिर्फ नोट्स को देख रहे हो, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपने जहां मर्जी जाना प्रैक्टिस के लिए आप करें। अगर आपने पहले से नियर पियर के किए हुए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं किए हुए आओ इनको प्रैक्टिस बैठ के करो। फिजिक्स से भाई क्या करेंगे, HLP 4 में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। हाँ भाई इसमें MCQ किस तरह के हैं, आओ जरा इसको चेक करते हैं। क्लिक हियर टू अटेम्प्ट द टेस्ट, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये आपको हर रोज मिल जाएंगे टेस्ट। आपने सिंपल जाना है, टेस्ट को जाकर सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को गेज करना है और अपना जो स्कोर प्रेडिक्टर है उसको बेहतर करना है। ये देखो मेरा स्कोर प्रेडिक्टर मुझे बोल रहा है कि मेरे 46 नंबर आए हैं, मैंने यहाँ से अपना देखा था। तो यहाँ पर आपने सिंपल जाना है और अपने जो क्वेश्चन हैं वो, अच्छा मैं लॉग आउट हो गया हूँ तो खैर मैं लॉग इन करूंगा। खैर यू नो द ड्रिल, आप यहाँ पर जाएंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को जबरदस्त करेंगे और बस अपनी कहानी जो है उसको मुकम्मल करेंगे। कहाँ पर है जी, कहाँ पर है मेरा टेस्ट? अच्छा जी ये क्या टेस्ट था ये, खैर अली ये मैं टेस्ट तक क्यों नहीं जा पा रहा, ये जरा मुझे देख के बताइएगा। मैं तो लॉग्ड इन भी हूँ और मुझे वो उठाकर बाहर फेंक देते बार बार, तो जरा प्लीज आइडेंटिफाई करके बताइएगा लिंक्स के बारे में। ओके मैं चेक कर रहा हूँ इनको। ठीक है इनको जरा देख लें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आप शायद उसमें नहीं है, एप्लीकेशन में नहीं है, ये पेड टेस्ट है ना। ओ अच्छा तो मैं, अच्छा चलो सही है। अच्छा तो मुझे भी एनरोल कर दो यार, ऐसी भी एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्प्ले मुझे भी इतनी बुरी बात है ये तो, मतलब मैं अपना टेस्ट ही खोल के नहीं देख सकता। मुझे प्लीज जरा एनरोल कर दो अपने टेस्ट में यार। अच्छा ठीक है तो यार ये वाले टेस्ट हैं, ये टेस्ट अली आप इनकी प्लीज डिटेल बता दीजिएगा जो भी हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से खत्म हो रहे हैं। एनीवेज दिस इज वन ऑफ द टूल दैट यू हैव अमंग अदर्स, अगर करना है तो इनको आकर कर लो, अच्छी बात है। एनीवेज आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा वो ये है, तमाम यहाँ पर जो 79 स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त होमवर्क है मेरे लिए। होमवर्क ये है, आपने एक काम करना है। आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने सिंपल अपना फोन उठाना है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करनी है जो MD कैट दे रहे हैं, और उनको कॉल करके आपने पता क्या बोलना है, जानी बात सुन, तुझे कोई भी टेंशन होना आने वाले दिनों में तूने सिर्फ मुझसे पूछना है, मैं तुझे बताऊंगा। यू हैव टू बिकम अ टीचर। टीचिंग करने से आप जितनी चीजें सीखेंगे, जितना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, जितना स्ट्रेस फ्री आप होंगे। इमेजिन करें आपका दोस्त असद आपको कॉल करता है और बोलता है कि यार अहमद मुझे जरा ये सवाल समझाओ, और अहमद ने उसको सवाल समझा दिया, तो अहमद क्या खुश नहीं हो जाएगा, ऐसे उसका जो सीना है वो प्राइड के साथ चौड़ा नहीं हो जाएगा कि वाह यार मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर मैं समझा सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट बिकमिंग द टीचर्स। आपको आता है या नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है, आपने अपने दोस्तों को बोलना है कि यार मेरे घर आ जाओ और मिलके पढ़ते हैं, फोन करो और करते हैं। कोई सवाल नहीं आता व्हाट्सएप पे मुझे सवाल भेजो, मैं तुम्हें यहाँ पर पेज पे वीडियो बनाकर, इस तरह मैंने अपना कैमरा पकड़ा हुआ होगा, ये कैमरा होगा, ये पेज होगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करके तुम्हें भेजूंगा। अब से अगले 25 दिन आपने कोई ये चीज नहीं सोचनी कि मैं किताब को 1000 बार पढ़ लूं, मैंने दोस्तों से बात नहीं करनी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। नहीं, आपके अगले 25 दिन सिर्फ शुगल वाले दिन है। सिलेबस आपने कर लिया, बुक आपने पढ़ ली, अब आप टीचर बनेंगे। अब आप सवाल खुद से बनाएंगे, अब आप प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, आप वीकनेसेस से देखेंगे, आप नोट्स से पढ़ेंगे, लेकिन आप दूसरों को टीच भी करेंगे। आप हर लोगों के नोट्स को देख के बोलो यार ब्रो तुम अपने नोट्स में ये वाली चीज भी डाल दो, अच्छा अच्छे नोट्स बनाए, वेरी नाइस, अच्छा यार ये वाला MCQ तुमने किया हुआ है, देखो कितना जबरदस्त है, आओ जरा आपको कंप्लीट करते हैं। नियर पियर पर वो एक प्रैक्टिस का फीचर है, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जरूर जाकर देखना, जहाँ पर तुम खुद से अपना क्विज बना सकते हो, अपने दोस्त को भेज सकते हो, वो भी क्विज सॉल्व करेगा, तुम भी क्विज सॉल्व करोगे, और दोनों मिलकर जब क्विज सॉल्व करेंगे तो आखिर में रिजल्ट आएगा, देखोगे कौन विनर है। बस शुगल लगाना है, ठीक है। शुगल में पढ़ाई भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी, तो आप जो है बेहतरीन लेवल पे पहुंच जाओगे। आप में से कोई बच्चा है यहाँ पर जो खुद टीच करता है या टीचिंग का शौक है या अपने दोस्तों की हेल्प करता है? हैंड रेस करके बताओ अगर आप ऑलरेडी टीचिंग करते हो, अपने दोस्तों की हेल्प करते हो।
दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो इस हैबिट में आ जाओ। जितना ज्यादा आप ये करोगे, आप यकीन माने, टीचिंग अदर पीपल, इससे ज्यादा और कोई चीज है। आपको पता है मैं अभी रिसेंटली दोस्तों की तो नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर है वो, उसको मैं पढ़ाती हूँ, तो वो जो टॉपिक्स जो उसको नहीं आ रहे थे तो वो मुझे डन है, वो भी आपकी दोस्त है। लेकिन आपकी सिस्टर एमडी कैट की तैयारी कर रही है? नहीं, एफएससी की। बस बहुत अच्छी बात है। आप एफएससी के लिए भी उसे पढ़ाएं, लेकिन अपने किसी दोस्त को पकड़ें और दोस्त को बोलें कि यार आओ जरा तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या क्या मुश्किलें हैं। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम अपने साथ एक टीचिंग एक स्टडी बडी, तुम 3 स्टडी बडीज बन जाओ या 4 स्टडीज बडी, या इवन 2 भी बन सकते हैं, बन जाओ। तुमने क्या करना है, तुम बोलो कि यार आओ एक पेपर करते हैं, तुम भी पेपर करो मैं भी पेपर करता हूँ। 40 नंबर का या 50 नंबर का या 100 नंबर का पेपर है। 100 में से क्या नाम है, तुम्हारे भी 80 नंबर है, उसके भी 80 नंबर है। तुम दोनों एक दूसरे का देखो कि अच्छा यार तुम्हारे कौन से 20 नंबर कटे हैं, अच्छा उसके भी 20 नंबर कटे हैं, ठीक है, किसी भी वजह से कटे हैं, आओ जरा मैं तुम्हें समझाता हूँ इनको कैसे करना था, अगर वो तुम्हारे सही थे, और जो तुम्हारे गलत थे उनको वो बंदा बैठ के सही करे। ठीक है, तो टीचिंग की हैबिट के अंदर आओ, एक दूसरे को सिखाओ। ट्रस्ट मी, एक तीर से मल्टीपल शिकार अगर करने हैं तो टीचिंग के अलावा ये एडवाइस मैं तुम लोगों को आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले नहीं दे सकता था, लेकिन आज तुम में से हर बंदा उस लेवल पर है। सारे लोग अपना जरा हैंड डाउन करो, हैंड रेज बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, हैंड डाउन करो जरा। 78 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, राइट? मुझे जरा बताओ, मैं अगर आज आप लोगों को बोलूं कि यार मैं तुम लोगों को जो है ये बोलता हूँ यार टीचर बनो और अपने ग्रुप्स बनाओ और अपने दोस्तों को पढ़ाओ, तुम में से कितने लोग हैंड रेस करके बताओ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं अपने दोस्तों को पढ़ा सकता हूँ? कितने लोग कॉन्फिडेंट हो? अली, कैन यू गिव मी अ काउंट? Yes. Ali, what's the count right now of the hand raised? 52 बच्चे हैं इस टाइम पे। 50, that's amazing। ठीक है, तो that means कि 50 और बाकी क्यों नहीं है, बाकी भी जल्दी से इस लेवल पर आए। I am telling you guys are best, you guys can teach। तो अब से आपका होमवर्क ही आ गया, 2 होमवर्क आपको मैंने बड़े दे दिए। Understand the reason why you will be the winners as compared to other people who are competing for the same test, and the other homework is that you have to start teaching। बाकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, नोट्स भी आपने किए हुए हैं, आपने क्या नाम है सारी चीजें की हुई हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारे आपके होमवर्क हो गए। लेकिन बड़े होमवर्क, फाइंड अ रीजन व्हाई यू विल बी अ विनर। विनिंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान की टीम ये ना फील करे ना कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे जितनी मर्जी तैयारी हो, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आप जरा सोचे ना, वर्ल्ड कप जब होता है तो बड़े गाने बनते हैं, तराने बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं क्योंकि अवाम के अंदर जोश जगाया जाए, टीम के अंदर जोश जगाया जाए। आप लोग हमेशा आप लोग देखते हो, आप लोगों ने विटनेस किया होगा, आप सब ने विटनेस किया होगा कि जब भी क्रिकेट का मैच स्टार्ट होना होता है, आप लोगों ने कभी नोट किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खड़ी हुई है, वहां से इंडिया की खड़ी हुई है या कोई भी खड़ी हुई है, तो कौमी तराना दोनों मुल्कों का बजता है। यहाँ से पाकिस्तान का बजेगा, वहां से इंडिया का बजेगा। ठीक है, क्यों बजेगा? ताकि लोग जो हैं वो ऑसम फील करें, एस्केलेटेड फील करें, उनके जोश और जज्बा जो है वो, उनका जो सीना है वो फिल हो जाए विद न्यू मोटिवेशन। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी के बेस के ऊपर नहीं उम्मीद कर सकते हम बेहतर हों। तराना, ये सारी चीजें हम तो अपना तराना, डॉक्टर हिरा तो अपने लिए तराना नहीं, या अंजा अपने लिए तराना तो नहीं बना सकती, लेकिन आपका तराना क्या है? यू विल गो आउट, यू विल टीच अदर पीपल, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट एंड यू विल एस योर एग्जाम्स। मैं आप लोगों को शर्त लगा के, मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सैट का पेपर देता था, या मैं जब क्या नाम है ये करता था, जो भी अपने एंट्री टेस्ट होते थे, मैं फर्स्ट जरूर आया अपनी जिंदगी में, मैंने क्वालिफाई सारा कुछ जरूर किया, लेकिन मैंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ कि मेरे 100% मार्क्स आते थे। मेरे कभी 100% मार्क्स नहीं है। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, मेरे कभी 100, मेरे 60 में भी 2400 में से 2100 नंबर थे, 300 नंबर कम थे। ठीक है, मैंने कभी भी पूरे नंबर नहीं लिए, लेकिन जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया कि मैंने पूरे नंबर लिए, मैथ के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी। पता है वो कौन सा टाइम था? ये जो अभी मैं CSS का एग्जाम देने गया था, MPT का, इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें मेरे पूरे नंबर थे, और जो मेरा मैथ का सेक्शन था उसमें मेरे पूरे नंबर थे। बताओ क्यों मेरे पूरे नंबर थे? क्यों? क्योंकि अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सैट की इंग्लिश पढ़ाता हूँ,
मैं सैट का मैथ पढ़ाता हूँ, मैं MD-CAT की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सेक्शन था CSS में, उसमें मेरे पूरे नंबर थे। क्यों थे? क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अब पढ़ाता हूँ तो मेरे पूरे नंबर आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि सर हबीब के सामने केमिस्ट्री का पेपर आए तो अगर उसमें आई डोंट नो 50 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी होते हैं, सर हबीब का एक भी नंबर कम होगा? सर हबीब का एक भी नंबर कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने, सर हबीब ने आपसे कम दफा किताब पढ़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आज तक नोट्स नहीं बनाए होंगे जितने अच्छे नोट्स आपने बनाए हैं, लेकिन सर हबीब क्योंकि पढ़ाते हैं तो बेहतरीन है। आप अगर पढ़ाओगे अपने साथ वालों को तो आप देखना आप कितने जबरदस्त हो जाओगे। मैं बहुत कन्विंस करूंगा, बहुत स्ट्रेस करूंगा कि प्लीज स्टार्ट टीचिंग, यू गाइस आर अमेजिंग नाउ। आपने खुद हाथ खड़ा करके बता दिया है। एट द एंड मैं एक छोटी सैंपल ऐड करूंगा। प्लीज जी, प्लीज अली। इसमें छोटी सी सैंपल ऐड करूंगा कि जिस सिचुएशन पे, जिस स्टेज पे बच्चे आज खड़े हुए हैं, इन लोगों ने 2 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा। मेरी भी 2017 में एग्जैक्टली ये सिचुएशन थी, और आफ्टर MD-CAT बहुत कम टाइम था। इस टाइम पे आप CA के बच्चों की सिचुएशन देख रहे हैं कि बच्चे तैयार कर रहे हैं, अभी से तैयार कर रहे हैं। अराउंड दिसंबर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर CA, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक में CA के फर्स्ट एग्जाम्स थे, जिसमें मैथ्स इतना टफ है कि इनकी तमाम किताबें एक साथ अगर स्टैक अप कर दी जाएं तब भी वो एक किताब ज्यादा वजनी है उससे। और उसकी मटेरियल है वो भी बहुत एक्सटेंसिव, वो पाकिस्तानी सिस्टम्स पे नहीं टेस्ट हो रही होती है। और मैंने ये चीज खुद प्रैक्टिस की थी कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे क्लास में थे, जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैंने आगे सिखाई है, ठीक है। और बिलीव मी, ना सिर्फ मैंने खुद एक्सेल किया उस एग्जाम के अंदर, बल्कि कई ऐसे स्टूडेंट्स, कई ऐसे, मैं टीचर्स का उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी क्लास में एक बैच स्टार्ट हुआ था जिनको प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाए थे। उस इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इसलिए कि एनरोलमेंट आ रही है उन्होंने पकड़ लिया और बैच को एक बहुत कम टाइम के अंदर स्टार्ट करने की कोशिश की। उन बच्चों को लिटरली स्कैन्स के सामने एक ग्राउंड है, वहां पे लेके मैं बैठता था, और दिसंबर टू मार्च अराउंड 80 स्टूडेंट्स सिर्फ इस एक ग्रुप के अंदर थे, और 100% तमाम स्टूडेंट्स वो पास हुए थे। जिसके अंदर बच्चे फेल होते हैं और उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स पास हुए थे। और मैं खुद भी पास हुआ था, और मुझे खुद नहीं पता था इस चीज का कि ये हो सकता है कि बंदे ने साल मैथ्स ना देखा हो, उसने 3 माह के अंदर वो इंटीग्रेशन भी कर ली, प्रोबेबिलिटी भी कर ली, उसने सब चीजें कर ली। ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं, ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं। ये आसान नहीं है। मैं बाकी वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो रातों की नींदें खराब करते थे। बिल्कुल ऐसी है। ये टॉपिक्स सारे कवर किए, और ना सिर्फ खुद किए बल्कि सबके कर लिए। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वन साइडेड टीचर था, मैं उस्ताद बन के बैठा हूँ और बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं। जो मुझे आता था वो मैं पढ़ा रहा था, जो उनको आता था वो टीच करते थे। और जब हम फंस जाते थे किसी टॉपिक के ऊपर, तो हम सब उसको उसी वक्त सोल्यूशन की तरफ जाते थे, और वी डिड इट। जितने स्टूडेंट्स थे वो सब के सब पास हुए, और यहाँ पे भी 74 स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अली। तो या स्टूडेंट्स, दैट वाज द थिंग। होमवर्क आप लोगों को आपको समझ आ गया है। गो बैक, फॉलो दीज थिंग्स। 25 दिन बाद अगर इनमें से कुछ ऐसी चीजें जो आप फॉलो नहीं करते, और उसके बाद इफ यू फेल, खुदा ना ख्वास्ता, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की जरूरत तसल्ली होगी अली के इस बैच से पहले जो बच्चे जब नहीं क्वालिफाई कर पाते थे ना, तो मुझे अफसोस ये होता था कि यार इन बच्चों को पता ही नहीं है कि फेल क्यों है। लेकिन इस बार मुझे एटलीस्ट इस बात की जरूर खुशी है कि इस बार खुदा ना ख्वास्ता अगर स्टूडेंट्स क्वालिफाई ना हुए तो एटलीस्ट उनको पता जरूर होगा कि ये रीजन है जिनकी वजह से हम पास नहीं हुए। काश हम उस टाइम पे सुन लेते। तो आई वुड एडवाइस एवरीवन टू अवॉइड दैट काश, एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। सेशन खत्म हो गया ऑफिशियली। आप लोग जाना चाहते हैं अपनी स्टडी या अपनी रूटीन रिज्यूम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नियर टू ईयर का टेस्ट सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अली के पास सारी डिटेल्स हैं। पहले अगर किया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है दोबारा से करने की, लेकिन अगर पहले नहीं किया हुआ तो ये जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए होगी जो नियर ईयर ने या अली ने आपके लिए बनाई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है जी।